हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनसे फाइबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं। जैसे प्लांट्स में ले लो जूट, आपने देखा था कि जूट कैसे ऑब्टेन्ड होता है। एंड आपने कॉटन का देखा था, कॉटन एंड जूट का देखा था। यू ऑल्सो लर्न दैट द वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और आपने ये भी देखा था कि जो वूल है और सिल्क है ये किससे ऑब्टेन्ड होता है, एनिमल से। इसका पूरा लंबा प्रोसेस नहीं पढ़ा था, बट कॉटन और उसका पढ़ा था, जूट का। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीज और शीप ऑफ या और याक। अब जो वूल होता है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम एनिमल्स से ऑब्टेन्ड हुए फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वूल के बारे में और सिल्क के बारे में, और थोड़ा सा प्लांट्स से ऑब्टेन्ड हुए फाइबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से शुरू हो रहा है। सबसे पहले वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वूल। जो वूल होता है वो जो शीप होते हैं और याक होते हैं, आपने देखे होंगे याक एंड जो शीप, जो भेड़ होते हैं, इनके बॉडी पे जो हेयर होते हैं उनसे हम वूल अपने गर्म कपड़े बनाते हैं ठंडियों के लिए। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। अब जो सिल्क फाइबर्स होते हैं, जो सिल्क वर्म देखी होगी आपने, सिल्क वर्म जो कुकून बनाता है ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क मोथ किसे कहा जा रहा है यहाँ पर? जो सिल्क वर्म होता है उसको कहा जा रहा है। तो सिल्क वर्म जो कुकून बनाते हैं, ये आपने पहले पढ़ रखा है इसका पूरा प्रोसेस और अभी तक आप भूल गए होंगे। तो सिल्क वर्म कुकून्स बनाता है, फिर उस कुकून से हमें सिल्क फाइबर्स मिलते हैं। ओके, डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर? ऐसा कौन, देखो शीप की तो पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी है शीप की, ये यहाँ क्या आई थिंक, हाँ ये शीप है। तो ये शीप की पूरी बॉडी है। इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमें गर्म कपड़े बनाने में हेल्प करता है? तो ऑब्वियसली उसका बॉडी पे जो हेयर है वो हमें हेल्प करती है। यहाँ पर देखो फ्लीस, फ्लीस का मतलब क्या होता है? हेयर। Are you aware of these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit us sweaters? क्या किया जाता है यहाँ पर? ये बोल रहे हैं कि जैसे इसके बॉडी से हेयर निकाला जाएगा और फिर इसको वुलन यार्न, यार्न मतलब धागों में जो है, वुलन धागों में क्यों बोला गया है? क्योंकि जब आप उससे कपड़े सिलोगे तो वो थोड़ा गर्म फीलिंग देंगे आपको, ठीक है। तो वुलन यान में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर वही वुलन यान जो है हम लेकर आते हैं, फिर उससे स्वेटर्स बनाते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? तो आपको कोई आइडिया है कि कैसे सिल्क फाइबर्स से सिल्क बनाई जाती है? मतलब सिल्क से सिल्क फाइबर्स बनाए जाते हैं, विच इज़ वूवन इनटू, और फिर उससे साड़ी बनाई जाती है। तो ये सब के क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि पिछले क्लास में आपने प्लांट्स का देखा था, जूट एंड कॉटन का, इस चैप्टर में आप एनिमल का देखोगे, वूल एंड सिल्क का। तो वूल क्या होता है? वूल कम फ्रॉम द शीप, गोट एंड याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो वूल होता है वो हमें किससे मिलता है? शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, याक से मिलता है, और बाकी और भी दूसरे एनिमल्स हैं, बट ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। अब ये जो वूल यील्डिंग मतलब ये जो वूल देने वाले जो एनिमल्स होते हैं, इनके बॉडी पर हेयर होता है। मोस्टली जितने भी एनिमल्स जो हमें वूल देते हैं उनके बॉडी पर हेयर होते ही हैं। डू यू नो दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? और बहुत मोटी जो हेयर की लेयर होती है इनके ऊपर होती है। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। तो हेयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो इनको हेल्प करती है, ठीक है, इनके बॉडी के अंदर गर्माहट को ठंडियों में बचा के रखती है। याक कहाँ रहते हैं? बेसिकली याक आपको पहाड़ों के ऊपर, ठंडे ठंडे पहाड़ों के ऊपर मिलेंगे, वाइल्ड याक्स, ठीक है। उनके बॉडी पर बहुत लॉन्ग हेयर होते हैं, वो उनको उस ठंडी से बचाते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी इन बालों के बीच में जो है एयर ट्रैप हो जाती है और फिर उनको हीट मिलती है। और ये बात तो आपको पता है कि एयर इज़ अ पुअर कंडक्शन ऑफ अ हीट का पुअर कंडक्शन है, एज यू वुड लर्न इन द चैप्टर 4, जो कि आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो हेयर की वजह से ये एनिमल्स वार्म रखते हैं, ठीक है। हेयर्स के बीच में क्या होता है कि हीट ट्रैप हो जाती है, और फिर जो एयर और ठंडी एयर इनके अंदर जो आती, देखो यहाँ पर गर्म हवा ट्रैप हो गई, ठीक है। अब जो ठंडी हवा आएगी, ये ठंडी हवा नहीं जा पाएगी अंदर, ठीक है, क्योंकि ये पुअर कंडक्शन है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब समझ आ गया कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब कि जो ठंडी हवा है वो गर्म से उसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपने कहीं पे अपने रूम में नहीं, आपने ऐसा कोई गर्म कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है, अगर तो कोई बाहर ठंडी हवा चल रही है, आप बाहर घूमने जाते हो ठंडी वाली जगह पे, अगर आपने गर्म कपड़े पहने तो आपको उतनी ठंडी नहीं लगेगी। इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि एयर जो है वो हीट की पुअर कंडक्टर है। आपके बॉडी में हीट है, बाहर भली एयर चल रही है। वूल इज डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी, और वूल का नाम इन्हीं हेयरी फाइबर से, वूल का हेयर से बहुत कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि वो वूल को हेयर से ही बनाया जाता है, इसीलिए वूल जो है, ये जो नाम है ये हेयरी फाइबर्स मतलब हेयर से बने हुए फाइबर्स, इसी से डिराइव्ड होता है। डिराइव्ड मतलब निकलना, ठीक।
इसी से निकला हुआ नाम है, ठीक है। फील द हेयर, अब एक्टिविटी है फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड द आर्म्स दोज ऑन योर हेड। आपके हेड पे भी हेयर है और आपकी बॉडी और आर्म्स में भी है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, आपको कोई डिफरेंस पता लग रहा होगा। विच वन सेम्स अ कोर्स एंड विच वन इज अ सॉफ्ट। अब ये बताओ, जो आपके हेड पे हेयर है, हेड पे, एंड जो आपकी आर्म्स में है, ठीक है, हाथ पर, उसमें से कौन सा ज़्यादा मोटा है एंड कौन सा सॉफ्ट है। ओके, तो ऑब्वियसली मोटा जो है वो आपका हेयर का है एंड सॉफ्ट भी वही लगेगा। और अगर आपने अच्छे से उसको संभाला होगा तो लाइक द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज द टू टाइप्स ऑफ द फाइबर्स। तो ऐसे ही जो शीप के ऊपर जो बाल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। देखो, अब यहाँ पर जो शीप की स्किन होती है, शीप की स्किन देखो, जब समझ लो शीप की स्किन पे कोई हेयर नहीं है, जब उस की स्किन पे हेयर ग्रो करना शुरू हुआ तो वो जो नीचे वाले जो स्किन के पास हेयर है इसके, वो सॉफ्ट होते हैं। फिर उसके ऊपर मोटे मोटे हेयर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। नीचे नीचे सॉफ्ट हेयर है बट उसके ऊपर ये थिन लेयर की ये कोटिंग बना दी गई है, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो ये जो द कोर्स बियर्ड हेयर, जो आपको मोटा मोटा हेयर दिख रहा है इसके ऊपर, ये दिख रहा है इतने बड़े बड़े हेयर, एक वो, और एक इसके नीचे होते हैं सॉफ्ट, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, जो कि स्किन के पास होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। अभी जो फाइन हेयर होते हैं, जो फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं, जो इसके नीचे होते हैं, ये हमें किस में हेल्प करते हैं, वूल बनाने में हेल्प करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ द शीप पोजेस ओनली द फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड्स ऑफ शीप मतलब जैसे जो शीप्स के बच्चे होते हैं या फिर बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शीप्स होती हैं, उनके देखो, अब जो इससे छोटा शीप होगा उसके तो इतने बड़े बड़े हेयर होंगे नहीं, ठीक है, उसके तो छोटे छोटे कौन से हेयर होंगे, सॉफ्ट हेयर होंगे, जो कि स्किन के जस्ट अभी निकले ही होंगे। तो हम क्या करते हैं, फिर उन फाइन अंडर हेयर को हम लेते हैं, सिर्फ उन्हीं को लेते हैं और उनसे हम क्या करते हैं, वूल बनाते हैं, ठीक है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप, कुछ के बस फाइन अंडर हेयर ही होते हैं, कुछ के ये इतने बड़े बड़े हेयर्स नहीं होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव द बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो हम क्या करते हैं, हम द पेरेंट्स आर स्पेशली, उन पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है, उन पेरेंट्स के बच्चों को चूज़ किया जाता है। देखो, अगर इस पेरेंट्स के जैसे समझ लो ये एक पेरेंट शीप है, इसके जो ऊपर समझ लो बहुत छोटे छोटे हेयर है, बड़े नहीं है, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं है। ये जो सेकंड वाली टाइप है ये है, ठीक है, बस स्किन के पास छोटे। तो इसके जो चिल्ड्रंस होंगे इसके भी सेम होगा, इसके भी बहुत छोटे छोटे फाइन हेयर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, उस अब यहाँ पर मैं बोलती हूँ दो शीप्स के वो ग्रुप हैं, एक ए एंड एक बी। ये इसका एक पेरेंट है, एक ग्रुप में एक पेरेंट है एंड उसका बेबी है, एंड एक इसमें पेरेंट है, एक इसका बेबी है। अब क्या होगा, समझ लो इसके पास बहुत फाइन हेयर है, बहुत कम हेयर है, और इसके पास सॉफ्ट भी हैं और सॉफ्ट कम है, और इसके ऊपर ये लंबे लंबे भी हैं, ठीक है। तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, हम लोग ए वाले को प्रेफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सॉफ्ट होता है हेल्प करने में। अच्छा, यहाँ पर जो आंसर था कि विच वन इज सॉफ्ट, सॉफ्ट कौन सा होगा, तो सॉफ्ट ऑब्वियसली आपके आर्म वाला होगा, आर्म के ऊपर जो हैंड है, बिकॉज वो क्या है, स्मॉल है, छोटे हैं। ओके ओके, तो हम पार्ट ए वाला यूज करेंगे। तो द पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव द बर्थ टू शीप। तो हम उन पेरेंट्स को ही यूज करते हैं बर्थ देने के लिए कि जिनके ऐसे शीप्स जिनके सॉफ्ट हेयर हैं, सॉफ्ट अंडर हेयर मतलब नीचे सॉफ्ट अंडर हेयर है, हम सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स को प्रेफर करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑप्टिंग, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम इस पेरेंट्स को चूज़ करते हैं और इस पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग को चूज़ करेंगे। ऑफस्प्रिंग मतलब उसके चाइल्ड को चूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका भी सॉफ्ट हेयर है तो उसका भी सॉफ्ट हेयर होगा। तो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, पेरेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से शीप को हम ले कि हमारा वूल अच्छा निकले, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। हम चूज करें कि कैसा उसका पेरेंट्स होगा और कैसा फिर उसका चाइल्ड ही होगा, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लो कि जो प्रोसेस होता है सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग द स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर, ये जो प्रोसेस होता है कि हम पेरेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या जरूरत है पेरेंट्स को सेलेक्ट करने की, हम किसी भी शीप को यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि उनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि उनकी ऑफस्प्रिंग में, जो उनकी चाइल्ड में भी होगा, जैसे कि सॉफ्ट हेयर्स, ठीक है। तो उसको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। अब एनिमल्स डेट यील्ड वूल, ऐसे एनिमल्स जो वूल प्रोड्यूस करते हैं। सेवरल, अब ऐसा कोई एनिमल नहीं, ठीक है, हम कोई बनाने पड़ते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ द शीप आर, अब कुछ ऐसे ब्रीड्स होते हैं, ब्रीड्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शीप्स हैं ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज में पाए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। हाउएवर द फ्लीस क्या है, हेयर,
the hair of the sheep is not the only source of the wool. Through wool commonly available in the market is a sheep wool, yak. Okay. अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो the hair of a sheep, जो sheep का जो hair होता है is not the only source. सिर्फ हम शीप के ऊपर के हेयर से ही हम सिर्फ वूल नहीं बनाते हैं, हमारे पास और भी तरीके हैं वूल बनाने के. ओके. याक वूल इज कॉमन इन टिबेट. तो हम याक का वूल जो है वो यूज़ करते हैं टिबेट एंड लद्दाख में. लद्दाख और टिबेट में आपको बेसिकली याक के जो हेयर होते हैं उनसे बना हुआ जो वूल है वो आपको मिलेगा. देखो ऐसे, ये तो गोट है, ये भी गोट है, कैमल है. देखो इन सबसे हमें जो है वूल मिलता है. लामा, एल्पका, याक का कहाँ मिलता है? टिबेट एंड लद्दाख में. ओके. अभी हम इन सबके बारे में पढ़ेंगे किसका कहाँ से. तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि याक का कहाँ पे मिलता है? टिबेट एंड लद्दाख में. ओके. शीप का आप लिख सकते हो इंडिया में. अब यहाँ पर है मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंगोरा गोट्स. ये आप एक टेबल बनाओ. ओके. यहाँ पर अभी आप टेबल ऐसे कर बनाओ. यहाँ पर लिखो एनिमल, यहाँ पर एनिमल का नाम लिखो. फिर उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम. देन उसके बाद कौन से टाइप का ये वूल देता है, तो वूल यहाँ पर लिखो. ठीक है. और कौन सी जगह पर, प्लेस. ठीक है. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर आप लिखोगे एनिमल्स. यहाँ पर आप लिखोगे उससे प्रोड्यूस्ड हुआ वूल, कि वो कौन से टाइप का वूल प्रोड्यूस करता है ऐसा जानवर, और कहाँ पर, प्लेस. तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आएगा याक का. याक जो है वूल सिंपल प्रोड्यूस करता है वूल. ठीक है. वो कहाँ पर, प्लेस क्या है? टिबेट एंड लद्दाख. फर्स्ट कंप्लीट. अब दूसरा, यहाँ पर दूसरा एनिमल लिखो एंगोरा गोट्स. ठीक है. एंगोरा गोट्स कौन सा टाइप का वूल प्रोड्यूस करती है? मोहेर नाम है. यहाँ पर लिखना है मोहेर, यहाँ पर मोहेर लिखना. और कहाँ पर? फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. और एंगोरा गोट दिखती कैसे? ये देखो फोटो में आपको दे रखा है, ऐसे दिखती है. ठीक है. ओके. अब यहाँ पर है वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गोट हेयर. गोट के हेयर से भी जो है वो वूल ऑब्टेन्ड होता है. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. अब क्या होता है, जो कश्मीर में जो गोट्स पाई जाती हैं, जैसे एंगोरा गोट्स. ठीक है. एंगोरा गोट्स, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं. ठीक है. तो इनके देखो, ऐसा तो है नहीं कि अगर महाराष्ट्र में कोई चीज़ बन रही है तो फिर वो वहीं के लिए है. तो ऐसा तो है नहीं कि अगर मोहेर जो कि एंगोरा गोट से जम्मू एंड कश्मीर में प्रोड्यूस हुआ है तो वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में रहे, वो पूरी इंडिया में जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो आप यहाँ पर बेसिकली प्लेस लिख सकते हो. वैसे तो ये पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल होगा क्योंकि उसको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया है. ठीक है. बट मेन जहाँ से ये फाउंड होता है, जहाँ पर ये मिलती हैं, ये गोट्स, ये जानवर जहाँ मिलते हैं, उन जगह का नाम आप लिख सकते हो. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर. वूल को हम गोट के हेयर से ऑब्टेन करते हैं. अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी कि द अंडर फर ऑफ द कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. ये जो कश्मीरी गोट है, इसका जो नीचे वाला फर, हमने क्या पढ़ा था, एक तो ऊपर का होता है, एक ऊपर का फर होता है, एक नीचे का होता है. नीचे वाला जो है वो सॉफ्ट होता है और बेसिकली हम वही यूज़ करते हैं. तो जो ये कश्मीरी कोट्स होती हैं, इनके जो फाइन हेयर्स होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं. इट इज़ वूवन इनटू द फाइन शॉल. अच्छा, एक बहुत ही फेमस शॉल है, जब आप कश्मीर में जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा फेमस एंड बहुत महंगी शॉल है. पाशमीना नाम है इस शॉल का. ठीक है. इट इज़ फेमस इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फेमस है. ये जो कश्मीरी शॉल्स बनाई जाती हैं, ये इसी एंगोरा गोट्स नहीं, और भी कश्मीरी गोट्स होती हैं. जैसा कि इनका अंडर फर मतलब इनका जो स्किन के जस्ट अटैच्ड बाल होते हैं उस बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनसे बनाई जाती है. ठीक है. दिस इज़ अ वेरी फेमस शॉल. तो आप यहाँ लिख सकते हो एक और कॉलम बना के कि अच्छा, एंगोरा गोट्स मोहेर लिखा है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना पाशिमाना शॉल्स. द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल्स. अब कैमल्स पर आते हैं. ठीक है. ये देखो, ये गोट है, ये एंगोरा गोट है. ये तो सिंपल गोट है, यहाँ पर एंगोरा गोट लिख दिया गया है, जो कि स्पेशली कश्मीर में फाइंड आउट होते हैं. गोट तो ऐसे बहुत होंगी, लेकिन एक एग्जांपल हो गया एंगोरा गोट्स. द फर यानी हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल्स. अब जो कैमल्स के ऊपर भी जो हेयर होते हैं, इतने बड़े तो होते नहीं है, इज ऑल्सो यूज एज अ वूल. उनको भी हम वूल के लिए यूज़ करते हैं. अब जैसा कि कैमल राजस्थान में होते हैं, तो ये राजस्थान आप यहाँ लिख सकते हो. यहाँ पर लिखो कैमल, नेक्स्ट में लिखो कैमल्स, और यहाँ पर लिख दो सिंपल वूल, और कहाँ पर, राजस्थान वगैरह एरिया में ही फाइंड आउट होते हैं. ठीक है. तो प्लेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है. अभी बस कैमल्स लिखो. ठीक है. और क्या प्रोड्यूस करता है? वूल प्रोड्यूस करता है. ओके. और लामा एंड एल्पेका आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हो. लामा जिसकी गर्दन बड़ी होती है, एल्पेका जिसकी गर्दन पतली होती है इससे. ठीक है. ओके. लामा एंड फाउंड इन साउथ अमेरिका एज ऑल्सो यील्ड वूल. ये साउथ अमेरिका में फाइंड आउट होती हैं. ये भी जो है वूल देने में हेल्प करती है. तो अब एक नेक्स्ट लिख लो यहाँ पर, लामा एंड एल्पेका, ये भी वूल यील्ड करती है. इनका
कहाँ, प्लेस लिख दो साउथ अफ्रीका। ये पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। अब 3.2 में हम देखते हैं कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल हुज हेयर इज यूज्ड एज अ वूल। ऐसे एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करो जिनका बाल जो है वो वूल में हेल्प करता है, ठीक है, गर्म कपड़ों में बनाने में हेल्प करता है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक में आप कर सकते हो। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट अ पिक्चर्स ट्राई, आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फाइंड आउट द वर्ड फॉर द शीप, गोट, कैमल एंड योर लोकल लैंग्वेज। शीप को, गोट को, कैमल को आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं और बाकी लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं वो आप फाइंड आउट करो, ठीक है। फिर एक्टिविटी है प्रोसीजर आउटलाइन मैप्स ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जितने प्लेसेस आपने लिखे हैं ना, इनको इंडिया के मैप में फाइंड आउट करो, मार्क करो, डिफरेंट कलर्स यूज करो उनको डिनोट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको फोटो दे रखी है, अच्छे से देख लो। ये एंगोरा गोट्स है। फोटो देखने से क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं। हाँ, एंगोरा गोट, फिर गोट, कॉमन गोट, कैमल, देन याक, तिब्बत लद्दाख का है, लैमा एंड एल्पेका जो कि साउथ अफ्रीका में फाइंड आउट होते हैं। ओके, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अच्छा, हमने पढ़ तो लिया कि वूल कौन कौन जो है हमें दे दिया। अब समझ लो सारे एनिमल से हमने वूल एक्सट्रैक्ट कर लिया। हमने वूल एक्सट्रैक्ट नहीं, हेयर उनके काट लिए, पूरे हेयर निकाल लिए। अब प्रोसेस क्या है, कैसे हम फाइबर से वूल जो है वो बनाते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, तो कुछ प्रोसेस है यहाँ पर देख लो। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप्स आर रियर। रियर का मतलब क्या होता है? रियर का मतलब होता है पालना, ठीक है। रियर का मतलब पालना होता है। देखो, अगर हमें वूल चाहिए तो हमें शीप्स को पालना पड़ेगा। द हेयर इज कट एंड प्रोसीड इनटू वूल। हेयर को काटा जाता है, एक अच्छा प्रोसेस है जो कि आई थिंक आपको आगे मिले ना मिले, कि जब शीप्स होती हैं, जब हम उनके हेयर कट करते हैं तो जो ठंडियाँ हैं, ठंडियों में, गर्मियों में तो वो अच्छे से हेयर कटवा लेती हैं क्योंकि उनको भी गर्मी लगती है इतने बड़े बड़े हेयर्स में। लेकिन जब ठंडी का आता है तो उनको हेयर कटवाने में जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली वो उनका दिखता है, ठीक है। तो ये कैसे कॉमन सी बात थी। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, आप क्या कर रहे हो, शीप्स को पाल रहे हो। आप समझ लो एक शीप पाली तो वो बाकी दो को जन्म देगी, तो ये जो जन्मिंग वाला प्रोसेस है मतलब, तो उसको हम ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे कर कर आपके पास बहुत सारे शीप हो गए तो आपको हेल्पफुल होगा, वो आप ही की शीप्स हैं तो आप उनके हेयर काट सकते हो। इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब आप जम्मू एंड कश्मीर के हिल्स को ट्रैवल करोगे, हिमाचल प्रदेश जाओगे, उत्तरांचल जाओगे, जम्मू एंड कश्मीर जाओगे, अरुणाचल प्रदेश जाओगे, सिक्किम जाओगे, या फिर हरियाणा के प्लेन्स में जाओगे, पंजाब जाओगे, राजस्थान जाओगे, गुजरात जाओगे, यू कैन सी द शेपर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप्स फॉर ग्रेजिंग। शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर द ग्रास। अब जैसा कि शीप्स हर्बीवोरस होती हैं क्योंकि वो ग्रास एंड लीव्स ही खाती हैं, तो आपने इन सारी जगह पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा के प्लेन्स में, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात में आपने देखा होगा कि जो चरवाहा होते हैं, जो शेपर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी शीप्स को हर्ड करते हैं मतलब चरवाते हैं, ठीक है, घास वगैरह, जिससे वो कुछ खाएं पिएं, ठीक है। वो एक नेचुरल ग्रास है जो कि उनके बॉडी के लिए अच्छी होगी, ठीक है। जब वो अच्छा खाना खाएंगे तो उनके अच्छे हेयर्स होंगे एंड जो कि हमारे को ज़्यादा हेल्पफुल होगी वूल बनाने में, तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, अब जैसा शिप तो चरा ली, ठीक है, रियरर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक मटेरियल्स लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स। अब देखो ये क्या होता है, सिर्फ आप एक शीप को घास ही खिला रहे हो तो इट्स नॉट कंप्लीट, आप उनका खाना कंप्लीट तो हो नहीं जाएगा, तो वो उनको और कुछ खिलाते हैं। वो क्या करते हैं, दाल, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, इन सब ऑयल केक्स। अब वो ऑयल केक्स कैसे बनाते हैं, वो क्या करते हैं, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट द ऑयल फ्रॉम सीड्स। अच्छा, ऑयल कहाँ से निकलता है, बीज से निकलता है। ये बीज है एक, इससे मैंने ऑयल निकाल लिया। अब ये जो बीज, जो भी कुछ बचा हुआ है, इस बीज का मैं जो है ये बीज जो है इसी को मैंने ऑयल केक कह दिया है, ठीक है। इन सब का मिक्सचर बना के वो उसको खिलाते हैं। एंड मिनरल्स, और उनको मिनरल्स देते हैं। मिनरल्स वाटर, ठीक है, वाटर में ही होते हैं, नहीं कुछ मिनरल्स होते हैं। इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई। ठंडियों में तो उनको अंदर ही रखा जाता है, ठंडियों में नहीं चराने ले जाते, ठीक है। शीप्स आर रियर्ड इन द, कुछ लोग लेके जाते होंगे, ठीक है। और वो लीव्स खाती हैं, ग्रेन खाती हैं एंड ड्राई फॉडर। फॉडर का मतलब क्या होता है, फॉडर का मतलब होता है वो खाना जो एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। और फूड का मतलब क्या होता है, वो खाना जो हम खाते हैं। शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल। इन सब के मीनिंग्स आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, शीप्स आर रियर्ड इन द मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। आप यहाँ पर जितने भी देख रहे हो, बहुत इन सब जगहों पे शीप्स को रियर किया जाता है। रियर का मतलब पालना, पाला जाता है, ठीक है। किसके लिए पाला जाएगा, ऑब्वियसली वूल के लिए पाला जाएगा। गिव्स द नेम्स ऑफ द ब्रीड्स ऑफ द शीप्स रियर्ड इन द कंट्री प्रोड्यूसिंग द वूल। द क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी और किसी भी चीज़ का टेक्सचर बहुत ही मैटर करता है। एक शीप है जिसका हेयर बहुत सॉफ्ट है, एक शीप है जिसके हेयर में कीड़े मकोड़े हैं या फिर जो उसके हेयर को ख़राब कर रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक
शीप की, उसके बॉडी पर क्वालिटी एंड टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रहना चाहिए. सर्टन ब्रीड ऑफ शीप हैव द थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच शील्ड्स गुड क्वालिटी ऑफ लाइन. तो ऐसे कुछ ऐसे ब्रीड्स होते हैं, कुछ ऐसे शीप्स होते हैं और उनके चिल्ड्रंस, ब्रीड्स में दोनों आ जाते हैं, ठीक है, ऑफ शीप. कुछ ऐसे शीप के ब्रीड्स होते हैं जिनके बहुत अच्छे थिक कोट ऑफ हेयर होते हैं और जो कि गुड क्वालिटी के होते हैं, ठीक है. वो ऐसी क्वालिटी के होते हैं जैसे उनके सॉफ्ट हेयर होते हैं, वैसे ही उनके बड़े भी हेयर होते हैं, ठीक है. तो आपको लार्ज क्वांटिटी का आपका फ़ायदा हो जाता है, ठीक है. सो यहाँ पर जो ये है सम इंडियन ब्रीड ऑफ शीप, ये कुछ इंडिया की हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है. लेट्स कंप्लीट दिस, नहीं अभी पढ़ लेते हैं. ओके, नेम ऑफ ब्रीड, क्योंकि फिर यहाँ से ये लंबा चला जाएगा कंटिन्यू में. नेम ऑफ ब्रीड, सबसे पहले ब्रीड क्या है, किसी शीप के चिल्ड्रंस के नेम होंगे या फिर उसकी पूरी फैमिली का. ऐसे लोही जो है बहुत अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ वूल देती है, जो कि फाइंड आउट होती है राजस्थान में. बिल्कुल ऐसी ही टेबल आपको बनानी है ऊपर, जो मैंने बताया था कि नेम ऑफ एनिमल एंड वूल, क्वालिटी ऑफ वूल नहीं, वूल कौन सा देती है एंड स्टेट वेयर फाउंड, जहाँ पे फाउंड होती है. तो ऐसी बिल्कुल टेबल आपको ऊपर बनानी है एंड ये टेबल भी बनानी है ऑब्वियसली. अब यहाँ पर एक और रामपुर बुशहर बसहर, ये क्या करती है, ब्राउन कलर का हेयर जो है वो हमें देती है. ये फाइंड आउट होती है उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश में. अब एक है नली, जो कि हमें कारपेट वूल, आप देखे होंगे ना, कारपेट में जिस तरीके का वूल लगता है उस तरीके का वूल ये हमें देती है. जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ये शीप फाइंड आउट होती है. ब्रीड किसी की भी हो सकती है, शीप की हो सकती है, कैमल की हो सकती है, किसी की भी. अब यहाँ पर है बखरवाल, ये बहुत फेमस है, इसका जरूर लर्न कर लेना. फॉर वुलन शॉल्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर में फाइंड आउट होती है. फिर है मारवारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पटनवादी, ये नीचे के तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मारवारी जो है ये कोर्स वूल देती है. कोर्स वूल का क्या मतलब था, मतलब बहुत ही ज़्यादा थिक हेयर होते हैं इसके, बहुत ज़्यादा मोटे हेयर्स होते हैं, ये वाली चीज़, ठीक है. थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी, और वो ऐसा नहीं है खराब, वो सॉफ्ट होते हैं, जो कि गुजरात में फाइंड आउट होता है. एंड ये जो पतनवादी कर है फॉर होसीरीज के लिए गुजरात, जो कि अभी आगे आएगा उसको हम देखेंगे, गुजरात में ये भी फाइंड आउट होता है. एज मैंशनड अर्लियर दीज शिप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड. अब जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसे किसी शीप को नहीं पाल लेंगे हम, एक अच्छी क्वालिटी की एक शीप को लेंगे, 2 शीप्स को लेंगे, ठीक है, और 2 या 3 या 4 शीप्स को लेंगे. फिर वो जब नेक्स्ट को बर्थ देंगी तो हमारे पास बहुत सारे शीप हो जाएंगे. लेकिन हम शीप्स ऐसे ही चूज करें जो कि बहुत अच्छी हो, क्योंकि अगर हम खराब शीप्स चूज करेंगे तो फिर वो खराब जो शीप्स हैं उनको बर्थ देगी. तो ये जो प्रोसेस है, जब हम ये सेलेक्टिंग करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो पूरा प्रोसेस है, हम अच्छी ब्रीड्स को लेते हैं, ठीक है, अच्छे जो शीप्स हैं उनको लेते हैं. जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली ब्रीडिंग. विच वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, कि जो एक पेरेंट है वो एक अच्छे गुड ब्रीड होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और अच्छी जो है वो होना चाहिए, ठीक है. वंस द रियर शीप हैव डेवलप्ड द थिक ग्रोथ ऑफ द हेयर इज शेव्ड ऑफ, ऑब्वियसली हेयर को शेव्ड कर दिया जाता है, ठीक है, वूल लेने के लिए. अब क्या प्रोसेस है पूरा फाइबर्स से वूल बनाने का. फाइबर्स आपको पता है ना क्या होते हैं, थिन स्ट्रैंड्स, मतलब पतले पतले धागे टाइप से, बहुत पतले, बहुत ज़्यादा पतले. द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर द निटिंग स्वेटर्स, देखो वो ऊन, यस अब मेरे को ध्यान है, वूल को, वो ऊन जिसे कहते हो, उसको आप निटिंग करने के लिए, ठीक है, स्वेटर्स बनाने के लिए यूज़ करते हो, शॉल्स बनती हैं उससे. ये सब क्या प्रोसेस से होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है. सबसे स्टेप वन को हम शेयरिंग भी बोलते हैं. क्या कहते हैं हम उसको, शेयरिंग. अब देखो, द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी. अब हमने क्या किया, जब हम एक शीप के बाल को, जब उसकी एक पतली सी लेयर, उसके बालों की एक पतली सी लेयर उसकी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, मतलब शेव कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं. इस प्रोसेस को एक लाइन में आप ये कह सकते हो, ये ओके. मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय द बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर. अच्छा, वो मशीन्स जो कि बार्बर्स होते हैं, जो जेंट्स लोगों का, नहीं जेंट्स तो होता है, वो जो मशीन्स जो यूज़ करते हैं बार्बर्स हेयर शेव करने के लिए, वही चीज़ हम शीप में यूज़ करते हैं उनके हेयर शेव करने के लिए. यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर. वही मैंने आपको बताया ना कि जो उनके हेयर होते हैं वो गर्मियों में निकाले जाते हैं. इससे क्या होता है, उनको भी तो गर्मी लगती है, उनके इतने मोटे मोटे हेयर होते हैं, उनको नहीं पसंद, उनको गर्मी लगती है, तो क्या पता उनको भी कोई बीमारी हो जाए. तो इसलिए गर्मियों में जो है उनके हेयर्स हॉट वेदर में जो है हटाए जाते हैं. इससे क्या होता है, दिस एनिबल द शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. इससे क्या होता है कि वो सर्वाइव भी कर लेती हैं और उनका हेयर भी हमको मिल जाता है, उनका जो प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर होता है, ठीक है, वो बिना उसके सर्वाइव कर लेती हैं गर्मियों में. द हेयर प्रोवाइडेड वुलन फाइबर्स, यही हेयर हमको वुलन फाइबर्स जो है
देते हैं, ठीक है। और वुलन की स्पेलिंग आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, वुलन की, वूल की तो पता ही है, फाइबर्स। अब जो वुलन फाइबर्स है आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन द वुलन। अब वुलन फाइबर मिल गया, उनके पतले पतले ऐसे हेयर मिल गए। अब इससे हम बनाएंगे वुलन यान, ठीक है, धागे बनाएंगे। देखो धागे और फाइबर में क्या अंतर है, आप देखो कि धागों के अंदर भी पतले पतले कुछ होते हैं, ठीक है, पतले पतले और धागे होते हैं, उनको हम फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब उनसे यान बनाएंगे, एक जो है धागा बनाएंगे, उनको साफ वगैरह वो सब करके। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। डू यू नो व्हाई? द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रोज अगेन। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जो है वो है जो शेयरिंग प्रोसेस है। शेयरिंग कौन सा प्रोसेस है? जब आप हेयर हटा रहे हो शीप की स्किन से शेव कर कर। तो ये जो शेयरिंग प्रोसेस है, इनसे शीप को दर्द नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं दर्द होता? क्योंकि जैसे आपको जब आपके हेयर कट होते हैं, आपके फादर शेव करते हैं, तब उनको पेन नहीं होता। अब पेन क्यों नहीं होता है? ठीक है, क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर होती है हमारे स्किन की, वो डेड होती है, वो मरी हुई होती है, डेड होती है, ठीक है। ऑल्सो द हेयर, इसलिए ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रोज अगेन जस्ट एज योर हेयर डेड। और फिर जैसे हमारे हेयर वापस उग जाते हैं, वैसे शीप के हेयर भी वापस उग जाते हैं। अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 का दूसरा नाम है स्कॉरिंग, ठीक है, स्कॉरिंग। ओके, द sheared स्किन विद द हेयर इज थ्रूली वॉश इन द टैंक्स टू रिमूव द ग्रीस। अब ऐसा तो है नहीं कि शीप के हेयर बहुत प्योर होंगे, ठीक है, दूध से धुले हुए होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जितना भी बाल हमने शेव करा है, इन सब बालों को उठाएंगे और वो एक टैंक, बड़े से टैंक में डालेंगे, ताकि उसका गंदगी, ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट निकल जाए। तो ये जो प्रोसेस जो हम करते हैं, इसको हम कहते हैं स्काउरिंग, ठीक है। नाउ अ डे स्काउरिंग इज डन बाय मशीन। ऑब्वियसली हम तो करेंगे नहीं, मशीन्स आ गई हैं आजकल, ठीक है। अब थर्ड स्टेप है, उनको हम कहते हैं सॉर्टिंग। थर्ड स्टेप क्या है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इज डन, ओके, आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर द हेयर ऑफ द डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब हमने इसको धुल दिया, सुखा दिया। अब हम इससे क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? सॉर्ट का मतलब होता है अलग अलग करना। तो सॉर्टिंग से याद रखना, हम क्या करते हैं, जो स्किन होती है, जो स्किन के हेयर होते हैं, इनको हम अलग करते हैं, फैक्ट्री में भेजते हैं। फिर फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स। अब मैं बताती हूँ। ये जो लोही थी, ये क्या कर रही थी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का दे रही थी। अब जो रामपुर बस हेयर थी, ये ब्राउन कलर का हेयर दे रही थी। तो फैक्ट्रीज में क्या होगा, सॉर्टिंग होगी। ब्राउन कलर के उसको अलग किया जाएगा एंड जो व्हाइट कलर का उसको अलग किया जाएगा, ठीक है। जो ऐसा वूल जिससे आप कारपेट बना सकते हो, उसको अलग रखा जाएगा। ऐसा वूल जिससे आप शॉल्स बना सकते हो, उसको अलग किया जाएगा। तो स्काउरिंग के बाद सॉर्टिंग की जाएगी। सॉर्टिंग का पता चल गया। अब यहाँ पे स्टेप 4 है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स। इसकी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, सबकी डेफिनेशन हो गई। द हेयर स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर द हेयर ऑफ द डिफरेंट, ओके, ये ठीक है। इसको आप एक टेबल ऐसे करके बना देना, स्टेप 3, फिर स्टेप 4, ठीक है। जो जो हाईलाइट करवाया है इसमें आप ये लिख लो। एंड एक्चुअली इसमें इंपॉर्टेंट तो सारा है, तो स्मॉल कर ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। फिर मशीन सिमिलर टू दोज आर यूज बाय यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द, ये लिख लो एक, यहाँ से सेकंड पॉइंट, हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, दिस एनेबल्स टू सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। ये सेकंड पॉइंट हो गया। द हेयर प्रोवाइड द वुलन फाइबर, अच्छा ये पूरा सेकंड पॉइंट यहाँ तक कर लो, वुलन फाइबर्स तक, हेयर से लेकर वुलन फाइबर्स तक। अब थर्ड पॉइंट, वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन द वुलन यार्न, ओके, शेयरिंग डज नॉट हर्ट द, ये हाँ, ये थर्ड पॉइंट लिख लो, ये थर्ड पॉइंट। अब ये एक बॉक्स में लिख लो, ये बॉक्स बनाकर लिख लो, शेयरिंग डज नॉट हर्ट द, नहीं हर्ट करता, यहाँ तक ये लिखना, शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट, जैसे कि वो हमें हर्ट नहीं करता है, व्हेन यू गेट योर हेयर कट, जब हम अपने हेयर कट करवाते हैं, एंड योर फादर शेव्स, ठीक है। जब हम अपने हेयर कट करवाते हैं तो हमको दर्द क्यों नहीं होता, जब हम अपने नेल्स कट करते हैं तो हमको दर्द क्यों नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमारी ये जो नेल्स एंड हेयर होते हैं उसमें ब्लड नहीं होता, वो डेड होते हैं। एंड ऐसे ही जो है हमारी बॉडी की जो अपर लेयर होती है वो भी डेड होती है, ठीक है। द हेयर ऑफ द शीप, बस यहाँ तक डेड तक लिख लेना, ठीक है। और एक और चीज लिख लेना कि शीप हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। तो शीप के हेयर भी वापस उग जाते हैं जैसे आपके हेयर उगते हैं। ये हो गया ये। फिर स्टेप 2 तो बहुत छोटा है, एंड स्टेप 3 भी। अब स्टेप 4 देखते हैं, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स। अब क्या हुआ, मैंने अलग कर लिया, मैंने सारे हेयर के स्किन को अलग कर लिया। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। अब क्या होता है, अब छोटे छोटे फाइबर्स बन गए, मतलब ये धागे बन गए, ठीक है। इन धागों को हमने लपेट लिया, तो इनको हम कहते हैं, जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं बर्स। ऑब्वियसली ये अभी फ्लफी होंगे ही, क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई काम नहीं हुआ है। हेयर तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, बर्स। बर्स क्या होता है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स जो कि आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, जो कि हेयर से निकाला जाता है।
हेयर से निकाला जाता है, यस हेयर से निकाला जाता है, जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उनसे हम फाइबर बनाते हैं, उनको हम बर्ड्स कहते हैं। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन अ स्वेटर। अब ये वही बर्ड्स हैं, ये देखो यहाँ पर कितना अच्छा ये प्रोसेस दे रखा है, इसको हम देखेंगे। ये वही बर्ड्स है, जब आप स्वेटर देखते हो, जब आपका स्वेटर, यस, जो आपके स्वेटर पर रुए कहते हो आप जिसे, ठीक है, आई थिंक वो जो सॉफ्ट वो आ जाता है, उसी टाइप सा कुछ, वो जो बर्ड्स हैं आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर से निकाल लिया जाता है। ये वही बर्ड्स होते हैं जो कि आपके स्वेटर पर रुए जम जाते हैं, इन्हीं बर्ड्स को निकाला जाता है। द फाइबर्स आर, तो ये वही रुए होते हैं। दीज फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड। फिर इनको क्या किया जाता है, अब ये जो इनको निकाल दिया जाएगा, अब जो बाकी बचा हुआ फाइबर्स है इसको वापस स्कॉर्ड किया जाएगा और फिर इसको सुखाया जाएगा। स्कॉर्ड का क्या प्रोसेस है, इसको वापस वॉश किया जाएगा। देखो रुए जितने भी होंगे वो निकाल दिए जाएंगे, ठीक है, और फिर इसको वापस धो दिया जाएगा, सुखा दिया जाएगा। दिस इज वूल इज रेडी। अब इससे फाइबर्स बनाने के लिए हम रेडी है। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन द वेरियस कलर्स। ऑब्वियसली अब ये जो फाइबर निकला है हमारे पास, इसको हम अलग अलग कलर से यूज कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। डाई का मतलब होता है कलर करना, ठीक है। द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप्स एंड गोट्स इज ब्लैक। जो नेचुरल होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं जैसे ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट, ठीक है, कुछ तो नेचुरली होते हैं। द फाइबर्स आर स्ट्रेट। अब फाइबर्स को क्या किया जाएगा, स्ट्रेट किया जाएगा कॉम की हेल्प से। बहुत बड़ी बड़ी कॉम्स होती है मशीन्स की, इनको फिर फाइबर्स को इन मशीन्स के कॉम से स्ट्रेट किया जाएगा, फिर सारे फाइबर एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे एंड रोल्ड इनटू यान, और फिर इनको यान में बदल दिया जाएगा, यान धागों में बदल दिया जाएगा। अब इनके तो धागे नहीं होंगे, जब आप वूल को धागों में बदल रहे हो तो पतले पतले धागे तो नहीं होंगे, ऊन में बदल दिया जाएगा, ठीक है। The longer fibers are made into wool for the sweaters and the shorter fibers are spun and woven into cloth. अब कुछ तो लंबे लंबे बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं, इनसे क्या बना दिया जाता है, स्वेटर, एंड जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे बना दिया जाता है वुलन क्लॉथ, कपड़ा बना दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो। स्किन के देखो, स्किन को कैसे लिटा करके, शीप को कैसे लिटा करके उससे वूल निकाला जा रहा है, फिर उसको धोया जा रहा है अच्छे से टैंक में डस्ट निकालने के लिए, फिर उसकी स्कोरिंग की जा रही है। स्कोरिंग का प्रोसेस आपको पूरा पता है ना, स्कोरिंग, ओके, स्कोरिंग ये हो गई इधर, स्कोरिंग इन टैंक्स एंड स्कोरिंग बाय मशीन, मशीन से भी उनका डस्ट निकाला जा रहा है, ओके। फिर उसका सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग का क्या प्रोसेस है, अलग अलग टेक्सचर के अलग करते हैं, यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इससे पूरा रुआ निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको यान में रोल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। यहाँ पे देखो, पहले शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, फिर बर्ड्स को क्लीन करते हैं, मतलब जितने भी रुए टाइप से होते हैं उनको हटा देते हैं, फिर हम उसको डाइंग करते हैं, फिर उसको रोल कर देते हैं, और फिर उससे मशीन की हेल्प से हम बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया, क्या कैसे बनाया जाता है यान। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सिल्क के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब सिल्क का पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली 2 के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होती है पार्ट वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच।